Hello bachcho, let's see this question. This question says the quantities of air the lungs can receive, hold or expel under different conditions are called pulmonary or lung volumes, and combinations of two or more pulmonary volumes are called pulmonary capacities. तो ये क्या होता है? ये दो डेफिनेशन दी गई हुई है पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी की। पल्मोनरी वॉल्यूम वो होता है कि जो क्वांटिटी लंग क्या कर सकता है, ले सकता है, रोक सकता है या बाहर छोड़ सकता है एयर की अंडर डिफरेंट कंडीशंस, वो हमारी लंग वॉल्यूम है या पल्मोनरी वॉल्यूम है। उसकी फिर क्या होता है, कई दो तीन पल्मोनरी वॉल्यूम्स को जोड़ करके क्या बनती है, पल्मोनरी कैपेसिटीज बनती है। तो लंग को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वर्ड यूज होता है फॉर लंग्स। ए ह्यूमन लंग कैन होल्ड, एक ह्यूमन लंग कितना होल्ड कर सकता है, रोक सकता है, अ मैक्सिमम ऑफ 6 लीटर्स ऑफ एयर, 6 लीटर एयर का रोक सकता है। अब क्या हुआ, एन इक्विपमेंट इज यूज टू एग्जामिन the total volume of air inhaled and exhaled by the lungs। एक इक्विपमेंट लिया गया, उससे हमने क्या किया, टोटल वॉल्यूम एयर का एग्जामिन किया, जो हमने सांस ली अंदर और जो बाहर छोड़ी लंग्स से। द पल्मोनरी कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स आर रिप्रेजेंटेड बिलो। तो जो पल्मोनरी कैपेसिटी आई, वॉल्यूम आई, उसको एक टेबल में नीचे दिया गया है। दीज आर द रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, दीज आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। दो तीन वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को जोड़ने से रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है। हमें देखना है व्हाट इज आईसी, व्हाट इज टीवी, उनमें क्या है, फिर आरवी क्या है, ईआरवी क्या है, टीवी क्या है, ए ईआरवी, सी आरवी, एंड उसमें इन सब में क्या है, देयर आर ए बी सी डी। सो ये सब ए बी सी डी भी देखने हैं कि बी सी डी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कौन सी, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ए कौन सी है। देन इसमें हमें क्वेश्चन है हमारा, which of the following involves about 3400 to 4800 ml of air? Option A, B, B, C, C, D, D। हमें ये A B C D को भी बताना है कि ये क्या चीजें हैं, एंड देन हमें इस क्वेश्चन को डील करना है, जो कि है बोल रहा है कि 3400 to 4800 ml of air किस में जाती है। So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is pulmonary volume and pulmonary capacities and capacities। pulmonary volume and capacities मतलब pulmonary volume and pulmonary capacities। तो होता क्या है, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में देयर इज ब्रीथिंग इन्वॉल्व। क्या है, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, देयर इज ब्रीदिंग इन्वॉल्व। इस ब्रीदिंग में क्या होता है, देयर इज इंस्पिरेशन, मतलब सांस अंदर लेना इज इंस्पिरेशन। Then we have the expiration, expiration, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। ये दो चीजें होती हैं ब्रीदिंग में। लंग्स की अंदर एयर होती है, लंग्स इन द एयर measured by measured by pulmonary pulmonary volume और लंग वॉल्यूम। जो लंग के अंदर एयर होती है, जो कि हमने बताया था कि हम रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं या बाहर छोड़ सकते हैं अंदर डिफरेंट कंडीशन, वो हमारी क्या है, पल्मोनरी वॉल्यूम है और लंग वॉल्यूम है। व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टू टू और मोर पल्मोनरी वॉल्यूम्स हमारा क्या होता है, दीज आर दी पल्मोनरी कैपेसिटीज। ये जो हमारा पल्मोनरी वर्ड है, दैट इज यूज फॉर लंग। तो अब हम देखते हैं कि हमारा टीवी क्या होता है। टीवी इज द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। सो नॉर्मल रेस्पिरेशन हुआ, क्या हुआ, नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, नॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, कितनी वॉल्यूम हमने सांस अंदर ली या बाहर छोड़ी, वो हमारा टाइटल वॉल्यूम होता है। दिस इज 500 ml, 500 ml होता है। देन हमें बताना है व्हाट इज आई आर वी। आई आर वी इज द इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व
वॉल्यूम। तो ये IRV क्या होता है? ये IRV क्या होता है? दिस इज एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, additional volume of air after forceful inspiration, after forceful inspiration। एक फोर्सफुल इंस्पिरेशन के साथ कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर जा सकती है, दैट इज IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है? 2500 ml से 3000 ml, 3000 ml पर मिनट होती है। ERV क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर expired after forceful expiration, forceful expiration। ये कितना होता है? 1000 to 1100 ml पर मिनट। एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन मतलब तेज से सांस छोड़ने में हम कितनी एक्स्ट्रा सांस छोड़ रहे हैं बाहर, एडिशनल वॉल्यूम उसका बताया है, दैट इज ERV। उसके बाद हम देखते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। RV क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। सो व्हाट इज दिस रेसिडुअल वॉल्यूम? पहले तो क्या हुआ? नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन मतलब नॉर्मल सांस छोड़ी। उसके बाद क्या हुआ? फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब फिर हमने जानबूझ के फोर्सफुली बाहर सांस छोड़ी, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। उसके बाद क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर, लेफ्ट आफ्टर इन लंग्स। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट है इन लंग्स इज द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या होती है? 1100 ml से लेके 1200 ml तक लंग में रहती है रेसिडुअल वॉल्यूम पर मिनट। सो दिस इज अवर रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज IC। IC इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आफ्टर इट, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद क्या हुआ? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर। नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर वो सांस अंदर ले सकता है, दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और ये हमारी होती है टीवी प्लस IRV। व्हाट इज दिस टीवी प्लस IRV? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये 500 ml था, 2500 से 3000 ml होता है ये। तो ये टोटल कितना हुआ? 3000 ml से लेके 3500, 3500 ml तक हो सकती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देन हमारा क्या होता है? देयर इज FRC, फंक्शनल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मल एक्सपिरेशन हुआ, नॉर्मल सांस छोड़ी, आफ्टर इट उसके बाद क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स, इन लंग्स मतलब जो नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद जो एयर लेफ्ट है बची है लंग्स में, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और ये किससे मिलकर बना होता है? ERV प्लस RV से। ERV क्या होता है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो हमारा हमारा ERV कितना होता है? 1000 से लेके 1100 ml पर मिनट से
वेरी करता है विद रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ये 1100 ml से लेकर के 1200 ml पर मिनट तक रहता है, पर मिनट रहता है। तो ये टोटल कितना हो जाता है, वेरी कर सकता है 2100 से 2300 ml पर मिनट तक। दिस इज FRC। इसके बाद क्या है, वाइटल कैपेसिटी, ये क्या होता है, दिस इज VC। VC में क्या होता है, फोर्स्ड एक्सपिरेशन, फोर्सफुल बार सांस छोड़ी, आफ्टर इट मैक्सिमम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ, अ पर्सन कैन ब्रीथ इन। तो ये क्या हुआ, ब्रीथ इन कितनी कर सकता है, इसी की जगह पे अगर फोर्सफुल इंस्पिरेशन होता, फोर्स इंस्पिरेशन होता मतलब फोर्सफुल अंदर सांस ली, आफ्टर इट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, उस जगह पे ब्रीथ आउट। तो दोनों ही वाइटल कैपेसिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं। वाइटल कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, जो वाइटल कैपेसिटी VC होता है, कैसे नापते हैं, ERV प्लस TV प्लस IRV से। तो ERV क्या होता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। तो ये कितना था, 1000 से 1100 ml पर मिनट होता है, ml पर मिनट। TV कितना होता है, 500 ml होता है। और IRV कितना होता है, 2500 से 3000 ml पर मिनट। तो इन सबको प्लस करें, 1000, 500, 1500, तो ये 4000 तक जा सकता है। 1100, 500, 1600, 4600 ml। देन हमारा लास्ट रह जाता है टोटल लंग कैपेसिटी, TLC। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, देयर इज एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन मतलब गहरी सांस ली, जबरदस्ती जो होती है ना, गहरी सांस लेना तेज से, उसके उसके बाद एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन, तब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स, इन द लंग्स, ये होता है टोटल लंग कैपेसिटी। ये कैसे नापी जाती है, TLC नापी जाती है RV प्लस VC से। सो VC इज वाइटल कैपेसिटी रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी में हमारा क्या क्या जुड़ता है, IRV, ERV प्लस TV। तो RV कितनी होती है, 1100 से 1200 ml पर मिनट से लेकर के, प्लस VC कितना होता है, 4000 टू 4600 ml पर मिनट। तो ये कितना बना, 5100 टू 5800 ml पर मिनट। तो ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी थी। सो आइए अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फिर इसमें टीवी में गया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, तो आईसी हमारा क्या था, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी था। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारा किसने मिलकर बना था, आईवी और ए से। तो हमारा ए क्या था, टीवी प्लस आईआरवी से हमारा क्या बना था, यू कैन सी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आईसी किससे मिलकर बना था, टीवी प्लस आईआरवी। तो ये क्या हो गया, इधर ए हो गया। और इसकी हमारी वैल्यू कितनी थी, 3000 से 3500 ml तक थी हमारी। सो दिस इज ए इज 3000 टू 3500 ml। देन बी हमारा क्या था, आरवी प्लस ईआरवी क्या था, एफआरसी था। एफआरसी जो है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये हमारा क्या था, ईआरवी प्लस आरवी था। और ये हमारा कितना निकला था, 2100 से 2300 ml पर मिनट। तो हमारा बी क्या हो गया, बी इज अवर एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसमें हमें आरवी प्लस ईआरवी प्लस हो रहा है। एंड इसकी हमारी वैल्यू थी 2100 से 2300 ml तक थी। देन हमारा सी क्या था, सी हमारा क्या था, वाइटल कैपेसिटी था। सी इज अवर वाइटल कैपेसिटी। इस वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या ऐड होता है, ईआरवी प्लस टीवी और आईआरवी। आईआरवी हमें पता है कि हमारा ए को हमने आईआरवी बोला है, तो दिस इज ईआरवी टीवी, और ए को ऐड करने से हमारा वीसी बनता है, दैट इज 4000 टू 4600 ml। तो हमारा सी क्या हो गया, सी इज अवर वीसी, वाइटल कैपेसिटी। इसमें हमारा क्या जुड़ा है, टीवी जुड़ा है, ए इज आईआरवी जुड़ा है और ईआरवी जुड़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया, 4000 से लेके 4600 ml तक हो गया। देन हमारा क्या है, डी क्या है, डी में हमारा सी जुड़ा हुआ है और आरवी जुड़ा हुआ है।
तो C तो हमारा वाइटल कैपेसिटी हो गया। वाइटल कैपेसिटी और RV जब जुड़ता है तो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी बनता है। यू कैन सी जब टोटल लंग कैपेसिटी किससे बनता है, RV और VC को जोड़ के, रेसिडुअल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी को जोड़ के, और ये हमारा कितना होता है 5100 to 5800 ml। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, D इज अवर TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, जिसमें C क्या है हमारा, VC जुड़ा हुआ है, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, और ये हमारा 5100 से लेकर के 5800 ml हुआ है। इसमें क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स 3400 टू 4800 ml ऑफ एयर। तो 3000 से 3500 ऑप्शन ए नहीं, गलत है। ऑप्शन बी 2100 से 2300 ml नहीं, ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी 4000 से 4600 ml, 4000 से कम भी हो सकता है, तो 4000 से 4600 इज द क्लोजेस्ट टू दिस वैल्यूज। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। देन डी 5100 टू 5800 ml नहीं, ये ज्यादा है हमारी वैल्यू से, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सो अवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, which is vital capacity VC. So hope you are understood this question well. Best of luck. Thank you.